everyone, this is your science period and in science specifically we study chapter number 2 in our chemistry which is acid, bases and salts. तो हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और सबसे पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हम आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने बताया था कि एसिड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, वो आपका H+ आयन प्रोड्यूस करता है। और ये H+ आयन आपका वाटर कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ये वाटर के साथ कंबाइंड हो जाता है और मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। और कौन सा मॉलिक्यूल? हाइड्रोनियम आयंस बनाता है, H3O+। तो अब बात करते हैं आज हम स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो आपका एसिड जो है वो इसकी स्ट्रेंथ किस बात पे निर्भर करती है कि उस एसिड में ये हाइड्रोनियम आयंस कितने होंगे। अब एसिड की एसिडिटी जो आप देख रहे हो वो H+ आयंस के बेसिस पे देख रहे हो, वही तो आपका हाइड्रोनियम आयन या H+ आयन दोनों आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिड कैसा होगा? वो आपका कंसनट्रेटेड, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, कंसनट्रेटेड एसिड होगा। और अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम है तो वो एसिड डाइल्यूट होगी, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो डाइल्यूट, अब आप खुद सोचो कि आप वाटर वाला और जो मैंने चीनी वाला एग्जांपल दिया था, तो आप अगर उसमें चीनी का एग्जांपल लो, उसमें चीनी को आप कंसीडर करो हाइड्रोनियम आयंस की तरह। तो अगर आप पानी कम डाल रहे हो और चीनी ज़्यादा है तो उसमें चीनी क्या है, वो सोल्यूशन कैसा है? कंसनट्रेटेड है और उसमें चीनी भी ज़्यादा है, मतलब हाइड्रोनियम आयन भी ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे आप ज़्यादा पानी मिक्स कर दोगे तो फिर क्या होगा? आपके आयंस कम हो जाएंगे और उसका सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगा और स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तो इस तरह के से एसिड भी होता है, हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा और हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कम तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इट डिसोसिएट कम्प्लीटली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इन वाटर। तो अब कंफ्यूज मत होना, वो कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम आयंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड उसके डिसोसिएशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं कि जो एसिड है जब आप उसको डिजॉल्व कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व होने पे कम्प्लीटली अपने आयंस में टूट जा रहा है। डिसोसिएट मतलब टूटना, तो टूट जा रहा है या फिर नहीं टूट रहा है। तो अगर वो कम्प्लीटली या ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वाटर में डिसोसिएट्स हो जा रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो आप यहाँ पे एग्जांपल रिएक्शन के थ्रू देख लो। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आपको पता है वाटर में होता है इसलिए ये एक्वस सोल्यूशन। और इससे आप कौन सा आयंस पा रहे हो? H+ आयंस और Cl-। तो कम्प्लीटली डिसोसिएट, देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एक दिख रहा है और डिसोसिएट होकर भी आपको पूरा एक हाइड्रोजन मिल रहा है, H+ आयन कम्प्लीटली मिल रहा है जितने हैं इसके अंदर हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। यहाँ पे आपके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन है वो 2 हैं और जब वो डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको कम्प्लीटली 2H+ आयंस मिल रहा है। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये कम्प्लीटली जितने हाइड्रोजन है उतने सारे से आपका H+ आयन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वीक एसिड की बात करें तो पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। अब इनको आप डिजॉल्व करोगे तो ये पूरे जितने भी हाइड्रोजन हैं ये सारे के सारे आपके डिसोसिएट होके आपको नहीं मिलेंगे। एग्जांपल्स के एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH। तो ये एग्जांपल आपके वीक एसिड के हैं। तो देख लेते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये देखिए आपका एसिटिक एसिड है CH3COOH, एक्वस होगा क्योंकि वाटर में डिजॉल्व है। अब जब इसमें आप देखो हाइड्रोजन आपको टोटल कितने देखना है, CH3 का ये H3 और ये H, तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे टोटल 4 हाइड्रोजन आयन है लेकिन डिसोसिएट होने के बाद आपको सिर्फ एक ही H+ आयंस मिल रहा है, यानी आपका कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा। जो 3 हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हुए हैं और एक ही हाइड्रोजन है इसलिए वीक एसिड है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं HCOOH जो हमारा फॉर्मिक एसिड है। इससे भी आप टोटल देखो यहाँ कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 1 2, लेकिन यहाँ पे आपको हाइड्रोजन आयन सिर्फ 1 मिल रहा है, बाकी 1 उसके साथ जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट में ही। तो इसलिए यहाँ पे कम्प्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए वीक एसिड है। यहाँ कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो रहा है इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।